गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएसटी, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी होता क्या है। दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि सैलरी पे हमारा जो इनकम टैक्स लगता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं, पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को देते हैं, कोई और उनके बिहाफ पे हमसे कलेक्ट करता है और उसको गवर्नमेंट को पे करता है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम कुछ कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे हमें बिल मिलता है, उस बिल पे जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है, जो फिर गवर्नमेंट को रेस्टोरेंट ऑनर पे करता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अबॉलिश करके एक सिंगल टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं वो स्टार्ट किया था। इट इज लेवीड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। तो वो रेट्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इट इज ऑलवेज चार्ज व्हेन सेल इज मेड। सो सेलर इसको चार्ज करता है और परचेजर उस जीएसटी पे करता है इस पे, ठीक है। There are a few exempted items also: petroleum, alcohol, import of goods and services, and taxes levied by local bodies. अब हम देखते हैं what are the categories of GST. So there are 3 categories. वैसे big picture अगर देखें तो there are only 2 categories, जिसमें एक तो होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जब करते हैं तब जो जीएसटी चार्ज किए जाते हैं वो। दूसरा इंटर स्टेट जब सप्लाई करते हैं तब जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो। इंट्रा स्टेट जब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होती है तो 2 टाइप के जीएसटी चार्ज किए जाते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दोनों का रेट सेम होता है। एंड इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। इंट्रा स्टेट क्या होता है, जब किसी एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रही है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद से लखनऊ हमने कुछ सामान भेजा है, सेल किया है, तो दिस इज इंट्रा स्टेट। और अगर हमने यूपी से एमपी में कुछ बेचा है तो दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। जीएसटी इज लेविड बाय द सप्लायर और सेलर, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2 टाइप के जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। व्हाट इज सीजीएसटी? इट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का वो पार्ट जो सेंट्रल रिसीव करता है, और एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का वो पार्ट जो स्टेट रिसीव करता है, ठीक है। नाउ दोनों का ही बराबर ही होता है। सो लेट्स से अगर आपने 12% किसी पे जीएसटी दिया है तो 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। वहीं अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस है तो इट विल बी ट्रीटेड एज आईजीएसटी। सिर्फ एक टाइप का जीएसटी चार्ज किया जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। One more thing, GST is levied on the taxable value. Now what is this taxable value? Value of goods or services or both sold or rendered after discount. ठीक है, तो so we do not consider the discount here. So it is after discount. Now जब हम
अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो हम दो टर्म्स यूज करते हैं, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। तो पहले हम देखते हैं कि होते क्या है, फिर हम इसका अकाउंटिंग समझेंगे कि किस तरह से हम जीएसटी की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज कैसे कोई भी कंपनी अपनी बुक्स में करेगी। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इनपुट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी क्या होता है? इनपुट जीएसटी होता है व्हेन परचेजर पेज जीएसटी ऑन परचेजेस, ठीक है। एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी लेवीड बाय एंड कलेक्टेड बाय सेलर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो लेट्स से कोई एक कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा है, जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगी तब जो जीएसटी पे करेगी उसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी, और जब वो अपना फाइनल गुड्स एंड सर्विस को सेल करेगी तब वो जो जीएसटी कलेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। एंड दिस जीएसटी पेड which is input GST is set off against GST collected output GST। तो बेसिक आइडिया क्या होता है इसका कि सेलर ने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की है, उस पर जीएसटी पे किया है, ठीक है। और उसने जब रॉ मटेरियल, उसी गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया है वो जब खरीदा था तब उस पे उसने जीएसटी पे किया था। तो आइडिया यहाँ पे ये है कि उसको डबल जीएसटी ना पड़ जाए। सो वो सेट ऑफ एक वर्ड आता है जो उसने ऑलरेडी पे किया हुआ है, उसको वो उसी गुड्स एंड वो दोबारा नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे। ओके, सो ये हम ना एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सेट ऑफ कैसे होता है। सो ए लिमिटेड sold 1000 pens to B Limited at the rate 50 each। तो बिल अमाउंट क्या हुआ? 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 50,000, ठीक है। इस पे जीएसटी 12% पेबल है, सो द जीएसटी विल बी 12% मल्टीप्लाइड बाई 50,000, 6,000 आ जाएगा, ठीक है। नाउ बी लिमिटेड सोल्ड 1000 पेन्स टू सी लिमिटेड एट 70 each। तो बी को 50 पे मिला था एंड नाउ बी हैज सोल्ड इट टू सी एट द रेट 70 each। तो बिल अमाउंट यहाँ पे क्या है? 70,000 और जीएसटी 12% के हिसाब से बना 8400। लेकिन 70,000 में से 50,000 पे ऑलरेडी बी लिमिटेड ने जीएसटी पे कर दिया था और वैल्यू एडेड यहाँ पे सिर्फ 20,000 का है। उसने अब उसको जो पे करना है वो बस उस 20,000 पे करना है। 70,000 पे उसे 70,000 में से 50,000 जो थे उस पे ऑलरेडी वो जीएसटी पे कर चुका है। तो वो वाला जो जीएसटी था इनपुट जीएसटी, वो अब वो सेट ऑफ कर देगा अगेंस्ट दिस आउटपुट जीएसटी। जीएसटी का 12% के हिसाब से बनेगा 8400, सेट ऑफ होगा 6,000 का जो ऑलरेडी वो पे कर चुका है। नाउ जीएसटी पेबल इज 2400, 84,000 माइनस 6,000, 2400, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 70,000 में से 50,000 का ऑलरेडी वो जीएसटी उसने पे किया था, तो अब वो गवर्नमेंट को जो सबमिट करेगा वो सिर्फ 20,000 पे सबमिट करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है। 50,000 पे 2400 ही पे करेगा। ए लिमिटेड ने गवर्नमेंट को 6,000 इसके जो भी था वो पे कर चुका है, ठीक है। इन गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम बात कर रहे हैं तो ना अब हम देखते हैं कंपनी भी बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी पे नहीं करती है। कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं विच आर एग्जेम्प्ट, जीएसटी इज नॉट लेवीड ऑन दीज आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहला है व्हेन कंपनी पेज सैलरी एंड वेजेस, इन दिस केस ऑल्सो जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड। एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ सर्विसेज जिसमें कंसल्टिंग especially only consulting, interest, supply of service to government, supply of goods and services or both to embassies of other countries, traveling expenses claimed by staff। तो इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होती है। These items are exempted। Now there is something called reverse charge, जिसको हम जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी फॉर नाउ डेफिनेशन कर लेते हैं। सो रिवर्स चार्ज इज जीएसटी नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इज पेड बाय परचेजर इन द गवर्नमेंट अकाउंट।
सो स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं विच आर सब्जेक्ट टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, जिसमें सबसे पहला है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स, पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया, पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट। तो ये सारे आइटम्स हैं जो रिवर्स चार्ज के अंडर आते हैं। और आपको मैं याद दिला दूँ व्हाट इज रिवर्स चार्ज। Reverse charge is a case when GST is not charged by seller but is paid by purchaser in the government account. So that's it for today. आगे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो और ये सब चीज़ें क्लियर होंगी हमें। इनपुट GST, आउटपुट GST एंड ऑल सेट ऑफ भी क्लियर होगा। सो वेट फॉर दैट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।